जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य शिवकोटि मुनिराज एक श्रेष्ठ आचार्य हुए जिन्होंने संलेखना और समाधि से संबंधित बृहदकाय ग्रंथ की रचना की। ये ग्रंथ प्राकृतिक भाषा से मंडित है। ये ऐसा ग्रंथ है, यूँ कहें इस ग्रंथ की शानी कोई दूसरा ग्रंथ नहीं रखता। 2000 वर्ष के इतिहास में लगभग उत्तम संलेखना की विधि बताने वाला दूसरा ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। भगवती आराधना नाम का ग्रंथ है। भा कहिए दर्शन, गा कहिए ज्ञान, वा कहिए तो व्रत या चारित्र, ता कहिए तो तप। ये चार आराधना हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। इन चारों की आराधना की विधि बताने वाला ग्रंथ है भगवती आराधना। इस ग्रंथ में एक गाथा बड़ी उत्कृष्ट है। यूँ तो सभी गाथा उत्कृष्ट हैं, किंतु इस गाथा में जो सार भरा हुआ है उस सार के बारे में आचार्य महोदय ने स्वयं कहा, जिन शासने लिच्चम होई। वह जिन शासन में ये नित्य रूप से विद्यमान रहता है। जो जिन शासन में आ गया, जिसकी जिन शासन के प्रति रुचि है, जिन शासन का पक्षधर है, जिन शासन में निष्ठा रखता है और जिन शासन की साधना करता है व उपासना करता है, उन सभी महानुभावों में ये चार बातें पाई जाती हैं। यूँ तो आचार्य महोदय ने राग का निषेध किया। ये राग संसार का कारण है, दुख का कारण है। कवियों ने भी कहा, ये राग आग दहे सदा ताते समामृत सेई, चिर भजी विषय कसाय अब तो त्याग निज पद वे ये। आपने अनादिकाल से इस जीव ने विषय कसायों का सेवन किया है, अब उनका त्याग कर दीजिए। यह विषयों का राग, कसायों का राग एक आग है। ये राग आग दही सदा, ये राग आत्मा को जलाने वाला है। चाहे कसाय के प्रति राग है, चाहे विषयों के प्रति राग है, चाहे क्रोध मान माया लोभ या हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, किसी के प्रति आपका 5 पाप में से राग है, वह राग आपकी आत्मा को नियम से जलाएगा। यदि कोई व्यक्ति तेजाब के कुंड में कूद जाए शीतल जल समझ करके, उसकी क्या दशा होगी? वह जल जाएगा, अंतर मुहूर्त में संभव मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसे ही राग के दरिया में, चाहे क्रोध के राग में क्रोध करता है, छूटता नहीं। ऐसे तो नहीं छूटेगा, छुटाना पड़ता है। जब कोई पोस्टर दीवार पर गहरा चिपका हो तो अपने आप नहीं छूटता है, उसे छुड़ाना पड़ता है, बहुत समय तक चिपका रहता है। जब जीर्ण होता है तब भले छूट जाए। ऐसे ही हमारी आत्मा में क्रोध ऐसा चिपक गया है कि हम उसको पोषण कर रहे हैं बार बार। जैसे किसी पेड़ को जल सिंचन करते जाओ, उसकी जड़ें गहरी हो जाएं तो उसे उखाड़ना मुश्किल होता है। छोटे पौधे को उखाड़ा जा सकता है। जिसका क्रोध अल्प है उसे नष्ट कर सकते हैं। मान अहंकार बहुत है और उसकी रक्षा करने के लिए एक शब्द दे दिया जाता है लोक व्यवहार में, तो क्या मैं अपना स्वाभिमान छोड़ दूं? ये स्वाभिमान शब्द ऐसा है, अपने अहंकार को पोषित करता है। जैसे बिल्ली चूहे आदि या खरगोश अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ऐसे ही अहंकारी व्यक्ति स्वाभिमान शब्द कह करके अपने अहंकार का पोषण कर लेता है। बाह्य निर्दोष क्रिया कर लेने पर भाव शुद्धि अनिवार्य नहीं है। अंदर में छलकपट हो तो निर्दोष क्रिया भी कर्मों से मुक्त करने वाली नहीं और दुरंत कर्मों को बांधने वाली भी हो सकती है। जैसे ही जिंदा श्रेष्ठी व्यापार के लिए बाहर निकला और उसने सोचा मौका अच्छा है, रात्रि में उस छत्र में से बेडूर मणि लेकर के भागा।
पहरेदार उसका पीछा करने लगे, किंतु भागता गया भागता गया। उसकी चमक इतनी तेज थी कि अंधकार में भी स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था कि रत्न लेके भाग रहा है। अब उसने देखा कि चौकीदार पहरेदार मेरे पीछे आ गए, ये निस्संदेह मुझे मार देंगे। समीप में उसी सेठ का डेरा लगा हुआ था। वह जाकर के सेठ के डेरे में घुस गया और सेठ के चरणों में गिर पड़ा। कहा कि मैं ये चोरी करके लेके भाग के जा रहा था। ठहरो। सेठ निकल के बाहर आया, बाहर सैनिकों को चौकीदार पहरेदार को देखा। चोर 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 चोर। सेठ ने कहा क्या हो गया आपको? बोले चोर महाराज, वो ब्रह्मचारी नहीं, चोर है, चोरी करके लाया है। कोई चोर नहीं है, चलो जाओ। महाराज वो चोरी करके लाया, सेठ जी चोरी करके लाया। अरे वो छत्र, वो वैडूर मणि मैंने मंगाई थी, व्यापार करने के लिए जा रहा था। कैसे मंगाता? सेठ जी आप मंगाते तो किसी और से मंगाते, और फिर रात में क्यों लेके आ रहा था? भाग करके क्यों लेके आ रहा था? उसके पास कहने का समय नहीं था, मैंने गुप्त रूप में मंगाई थी। अब सब चोर को पकड़ने वाले चौकीदार पहरेदार सैनिक लौट गए। बाद में सूर्यदेव को उसको समझाया, भाई तुझे ऐसा नहीं करना था। उसे अंतर में पश्चाताप हुआ और उसने राशि लेकर के असली का वह त्यागी व्यक्ति बन गया। तो सेठ ने भावानुराग से धर्म की निंदा न हो जाए, इसलिए उस राग से ब्रह्मचारी के दोष को ढका। किसके प्रति राग था? धर्म के प्रति। यह भाव, राग तो था, भाव क्या था? धर्म की रक्षा करने का। तो यह भाव भी आत्महित में कारक हो सकता है। दूसरा प्रेमानुराग। प्रेमानुराग, मणिचूल देव और रतनचूल देव दोनों तपस्या करके स्वर्ग में देव हुए। एक दिवस वे नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने के लिए अपने अपने विमान में बैठकर जा रहे थे। उन्होंने देखा मानसोत्तर पर्वत के आगे कोई मनुष्य नहीं जा सकता, किंतु हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने जा रहे। पूर्व में हमने तपस्या की, उसका फल ये पुण्य मिला। एक देव ने दूसरे देव से कहा कि आज अपन संकल्प लेते हैं, हमने तपस्या की है, आज हमें स्मृति है, अभी तपस्या करके आई, किंतु सागुनों पर्यंत यहाँ रहेंगे तो कहीं हमारे संस्कार नष्ट न हो जाएं। बोले ठीक है, क्या संकल्प करते हैं? यदि मैं पहले नीचे पहुँचा और तुम बाद में पहुँचे तो तुम मुझे संबोधन करने जाना, कहीं मैं विषयों में आसक्त होकर के अपना जीवन बर्बाद न कर दूँ। और यदि आप पहले पहुँचेंगे तो मैं संकल्प करता हूँ मैं आपको संबोधन देने जाऊँगा। रत्नचूल और मणिचूल दोनों देव संकल्प ले लिया। रतनचूल देव पहले चित होकर के सगर चक्रवर्ती बना। सगर चक्रवर्ती, इसके 60,000 पुत्र, अपने राज वैभव में बहुत आसक्त। किंतु उसने देखा, मणिचूल देव ने, कि मेरा मित्र तो आज चक्रवर्ती बनकर के भोगों में लीन है, कल्याण कैसे करेगा? तो 60,000 पुत्र थे सगर चक्रवर्ती के। अपने पिता से कहा, पिता हमें काम बताओ। बोले चक्रवर्ती के बेटे कोई काम करेंगे क्या? बोले नहीं, हम आपका कमाया नहीं खाएंगे, हम पुरुषार्थ करेंगे। बहुत समझाया, नहीं माने। तो उन्होंने कहा ठीक है। भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर जिनाले बनवाए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए खाई खोद करके आओ, नहीं तो पंचमकार के मनुष्य उन मंदिरों के स्वर्ण को और रत्नों की मूर्तियों को बेच के खा जाएंगे। सुरक्षा के लिए करके आओ। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र गए और खाई खोदी। मणिचूल देव ने आकर के उन सभी को मूर्छित कर दिया। एक पुत्र को छोड़ा, भागीरथ को। वह आता है, समाचार देता है, कारण से भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए। वह रतनचूल देव जो सगर चक्रवर्ती था पश्चाताप करता है और मूर्छित हो जाता है। तभी मणिचूल देव एक वृद्ध का रूप बना करके आते हैं और कहता है कि मेरा पुत्र मर गया। तो उसने कहा तो संसार का नियम है। तो बाद ने कहा कि अभी आप मुझे समझा रहे थे, अब आपके लिए क्या हुआ? जिसका संयोग है वियोग नियम से होता है, इसलिए अपनी आत्मा गत करो। और वह वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना के आया था, अपने असली वेश में आता है कि मैं आपका मित्र मणिचूल हूँ, मैंने आपके पुत्र को मूर्छित किया। वैराग लेकर के सगर चक्रवर्ती ने अपनी आत्मा कैद किया। तो ये मणिचूल का और रतनचूल का राग एक दूसरे के प्रति था। ये कौन सा राग? प्रेमानुराग। आगे देखते हैं मज्जानुराग। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, पांचों पांडव महाभारत के युद्ध के बाद दक्षिण मथुरा आदि जाते हैं। बाद में भी दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेते ही दुर्योधन के भांजे क्रूरकर्मा या कुर्युधर ने उन पर उपसर्ग किया और लोहे की आभूषण तप्तायमान करके अग्नि में डाल करके
उन्हें पहनाए। पांचों पांडव समता भाव में लीन रहे, किंतु युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, उनके मन में कोई विकल्प नहीं आया। बस वे लीन थे आत्मा में। शरीर जल रहा है, कर्म जल रहे हैं, आत्मा तो निर्मल बन रही है। सोना नहीं जलता, किट्टकालमा जल जाती है। और आत्मा को आत्मा में लीन किया, शुक्ल ध्यान को प्राप्त किए, अरहत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। नकुल और सहदेव, उनके मन में थोड़ा राग आ गया। हम तो इस उपसर्ग को सहन कर पा रहे हैं, हमारे बड़े भाई इसे कैसे सहन कर पाएंगे? और इतना राग आया, तभी उन्होंने आयु कर्म का बंध किया और वे दोनों सर्वासिद्धि रह गए। यदि राग नहीं आता तो मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। तो ये राग यद्यपि धर्म के निकट था, आगे मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार के राग को कहते हैं मज्जानुराग। अस्थि मज्जा होता है, हड्डी को ऊपर से जो चर्म है उसके अंदर मज्जा होती है और मांस होता है, उसे जकड़ के रखता है। तो ऐसा राग मज्जानुराग कहलाता है। और आगे कहा धम्मानुराग रत्तो, धर्मानुराग। धर्मानुराग क्या है? धर्म कहिए तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये धर्म है जिस व्यक्ति को दूसरे के गुणों में अनुराग है, रत्नत्रय के प्रति अनुराग है, जिंद भगवान के अनंत गुणों के प्रति अनुराग है, मुनि महाराज के गुणों के प्रति अनुराग है, यह धर्मानुराग है। शरीर से नहीं, उनकी गुणों से। शरीर तो माध्यम है, भगवान का शरीर तो माध्यम है, अनंत अवस्था का हो या भगवान की मूर्ति है, वह माध्यम है। उस जिन बिंब में हम जन्नत की स्थापना करते हैं। अब भगवान तो दिखाई नहीं देते, तो साकार रूप की उपासना करते हैं। तो जो धर्म के प्रति राग माना जाता है वह धर्मानुराग कहलाता है। धर्म धर्मात्मा में होता है, न धर्मो धर्म कई बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता। धर्म ये ईंट पत्थर की, चूने और सीमेंट की दीवारों में, छतों में नहीं है। धर्म तो प्राणी में, उसके प्राणों में, उसकी आत्मा में होता है। तो हर प्राणी से आप वात्सल्य का भाव रखो, मैत्री का भाव रखो, या जो दीन दुखी करुणा का भाव रखो, विपरीत तो मध्यस्थ भाव। तो इस प्रकार का भाव रखना उचित है। तो साधनी के प्रति जब धर्म का अनुराग आता है तो फिर अपनी आप प्रभावना होती है। धर्म के प्रति अनुराग आता है, उसके प्रति उपगुण का भाव आता है, और जब अनुराग आता है तो गिरते हुए को संभाला जाता है। जैसे एक माँ अपनी बेटी को देखती है कि बेटा ब्लेड पत्ती को हाथ में लेना चाहता है, उसे खेलना चाहता है, तो पकड़ लेती है कहीं हाथ को न काट ले। बेटा दीपक के पास जाता है, उस दीपक की ज्योति को मुट्ठी में लेना ही चाहता है, वहाँ उसे खींच लेती, नहीं तो हाथ जल जाएगा। बेटा बिजली की बोर्ड के पास जाता है, वायर शॉर्ट कट हो सकता है, उसमें कहीं उसे पकड़ लिया तो करंट लग जाएगा, खींच लेती है। कुएं के पाट पे खेल रहा हो तो तुरंत जाके दौड़ के खींच लेती है। चाहे कोई भी काम कर रही हो, सब काम छोड़ के दौड़ के जाएगी। या छज्जे पर बेटा वह घुटन चलते हुए और झांक रहा है, यदि बैलेंस डिसबैलेंस हुआ तो नीचे गिर सकता है, माँ दौड़ के जाएगी, पूरी शक्ति लगा करके उसे पकड़ के खींच लेगी। ऐसे ही धर्मात्मा वह है जो साधर्मी को गिरते हुए को थाम ले। जो गिरने वाले को धक्का दे के गिरा दे या देखता रह जाए, वह धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। इस प्रकार का अनुराग था वारसेन में। वारसेन राजकुमार थे, महाराज सेन के पुत्र थे। पर्व के दिनों में सामायिक आदि करते थे, शमशान आदि निर्जन स्थानों पर। उन्हें दोष लगाया, एक चोर ने उनके पास हार फेंक दिया और वारसेन पकड़े गए। राजा सैनिक ने पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना और साक्ष्यों के आधार से उसे दंड भी घोषित कर दिया, किंतु दंड में उसे दंड नहीं मिला। देवों ने आकर के रक्षा की, उसने नेम ले लिया, यदि मैं उस उपसर्ग से मुक्त हुआ तो पानी पात्र में हार करूँगा, अर्थात दिगंबर मुनि बन जाऊँगा। और उपसर्ग दूर हुआ। जब देवों ने पूजा की, राजा सैनिक ने भी क्षमा याचना की, सभी राज दरबार ने, नगरवासियों ने, उन्होंने कहा मेरे चित्त में आपके प्रति द्वेष नहीं है, बैर नहीं है, मेरे मन में क्षमता है और आपने मेरा कोई बुरा नहीं किया। मेरे कर्म का उदय था, इसलिए मैंने ऐसा फल प्राप्त किया। मेरा अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ या चोर में सिद्ध हुआ, आपका कोई दोष नहीं, किंतु
मैं संकल्प ले चुका हूँ, अतः लौट के मैं भवनों में नहीं जाऊँगा, राजमहल में नहीं जाऊँगा। बस पिताजी आप मुझे अनुमति दे दें, मैं जिन दीक्षा लेके आत्महत्या करना चाहता हूँ। बारशेंडी यथाजात दिगंबर दीक्षा स्वीकार की, तपस्या करने लगे। एक बार पुनः राजगृह नगरी आई और अपने मित्र पुष्पलाल को देखा। उसकी तत्काल ही शादी हुई थी और वह उन्हें दर्शन करने आया, छोड़ने के लिए गया और साथ में ले गई। वह कह नहीं सका मुझे लौट के जाना है। अन्य बहाने से कह रहा था हम यहाँ पर खेलने आते थे, यहाँ पर ऐसा करते थे, ये दिखाना चाह रहा था हम बहुत दूर आ गए नगर से। बारशेण समझ रहे थे, पंत उन्हें यही था मित्र वह है जो मित्र को अहित के मार्ग से निकाल के हित में लगाए, पापों से बचा करके पुण्य में लगाए, भोगों से योग की ओर ले जाए, संसार से मोक्ष की ओर ले जाए। सच्चा मित्र तो वही है। तो सच्चे मित्र के नाते ले गए। गुरु महाराज से जाकर के कहा ये दीक्षा लेने के लिए आई हैं। पुष्पलाल फिर भी कुछ नहीं बोले और जिन दीक्षा हो गई, किंतु उनका चित्त अपनी पत्नी में ही आसक्त रहा। पुष्पलाल और बारशेण साथ साथ रहे। एक दिन भगवान महावीर स्वामी के समक्षण में किन्नर और गंधर्व देवों के द्वारा स्तुति रागवर्धक चल रही थी। उसे सुनकर के अपनी पत्नी का पुनः ख्याल आया और समक्षण से निकल के आ गए। बारशेण ने देखा पुष्पलाल नहीं है, पीछे पीछे आए। राजगिरी नगरी में देखा, समाचार भिजवाया चिल्ला रानी के लिए कि मैं आ रहा हूँ, अपनी रानियों पुत्र वधुओं को तैयार करो। चिल्ला ने सोचा मेरी पुत्र के मन में राग कहाँ से आ गया, ऐसा कैसे समाचार। तो उन्होंने 2 सिंहासन लगाए, एक काष्ठ का, एक रत्न जड़ित स्वर्ण का। तो पुष्पलाल रत्न सिंहासन पर बैठ गई और बारशेण काष्ठ पर। उन्हें विश्वास हो गया मेरा पुत्र अभी भी वैरागी है, वह रत्नों के सिंहासन पर नहीं, वह राज्य को लेने नहीं आया, कोई और बात हो सकती है। कहा अपनी पुत्र वधुओं को बुलाओ। पुष्पलाल से कहा इनमें से जो आपको पसंद हो स्वीकार करो। उसने कहा भगवान आपने मेरे हृदय की नींद खोल दी, मैं अभी मोह की नींद में सो रहा था, मिथ्यात्म से लपेटा हुआ था, मेरा राग का बंधन तोड़ दिया और पुनः पश्चाताप किया और प्राशी लेकर के पुनः लौट गई। तो बारशेण ने जिस राग के अनुसार अपने मित्र पुष्पलाल को पुनः स्थित किया, यह राग कहलाता है धर्मानुराग। ये 4 प्रकार का राग यदि मर्यादा के साथ भव्य जीव द्वारा सेवित किया जाता है तो निस्संदेह हुए राग भी परंपरा से मुक्ति का कारण बन जाता है। किंतु कषायानुराग, पापानुराग, विषयानुराग और रागानुराग यह कभी भी भवसागर से मुक्ति का कारण नहीं होता। इतना ही आज पर्याप्त है। जो बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।